ऐसा क्यों हो रहा है बल्ली? चल आधा आधा कर लेते हैं। तू मुझे रिश्वत दे रही है, वो भी भगवान के सामने। पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर मिलेगा तुझे। और तूने तो कहा था बल्ली बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो एक के बाद मैं खाऊं या भगवान से खाए? अम्मा, मैं तुझसे कभी बहस में जीत पाया हूँ? बस तू आधा घंटा रुक जा, मैं तुझे एक नहीं दो लड्डू दूंगा। ये गए। परी संभाल के, परी संभाल के, परी। अरे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं। ठीक है। बड़ी प्यारी बच्ची है, इसे काला टीका तो लगाया है ना, कहीं नजर ना लग जाए। चलो परी। अरे संभल के बच्चे, संभल के बैठो। तबीयत तो ठीक है? हाँ बाबा जी, बस शरीर हर थोड़े दिनों में याद दिला ही देता है बाबा जी कि अंदर क्या रोग पल रहा है। खैर छोड़िए, ये बताइए पूजा की तैयारियां कैसी लगी आपको? सब अति उत्तम है बच्चे, आगे भी सब अच्छा ही होगा। इस घर की तमाम समस्याओं के लिए एक अचूक समाधान निकाल लिया है हमने। सच बाबा जी? वो क्या? हमने बहुत सोचा इस घर की समस्याओं के बारे में, बहुत विचार किया। इस सिया बहू की कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग होने के बावजूद सुख इस घर से कोसों दूर क्यों है? फिर समझ में आया, 5 बरस तो सिया बहू बेहोश रही, बीमारी की वजह से दोनों के बीच दूरी आ गई। और फिर सिया बहू का व्रत, सिया बहू का इस घर से जो रिश्ता है वो क्षीण हो गया है, हल्का पड़ रहा है, उसे दोबारा कसने की जरूरत है। वो कैसे? एक तरीका है, उसे हमारे शास्त्रों में भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या पहनूं। अब ये कैसा लग रहा है? एक्चुअली आपकी बहन से पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे। मेरी छुटकी ऐसी नहीं है जो कपड़ों के बेसिस पर डिसाइड करे कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। वो जानती है कि अगर उसके भाई ने किसी को पसंद किया है तो उसमें कोई ना कोई तो बात जरूर होगी, और तुम में है वो बात। अब बस भी कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ नंदिनी, मुझे तुम्हारी ईमानदारी ने जीता है। जैसे तुमने शर्मा जी को पैसे लौटाए, अपना जुर्म कबूल किया, इन्हीं सब बातों की वजह से तो मुझे तुम पर यकीन हुआ है। और अब तो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। इसीलिए तो इतने यकीन के साथ कह रहा हूं कि सिया तुम्हें झट से अपना लेगी, तुम्हें देखते ही गले लगा लेगी। इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आंटी को फोन करके बोल देता हूँ कि थोड़ा लेट हो जाएंगे। मन्नत। जी मॉम। मन्नत, ओमी को बुला के ले आओ। आओ सियाबू। क्या हुआ माँ जी? सब कुछ ठीक है? हाँ बेटा, सब बहुत अच्छा है और भी अच्छा होने जा रहा है। अरे बहू, घूंघट नहीं निकाला? घूंघट तो एक शादीशुदा नारी की सज्जा का अलंकार होता है। कहीं माँ आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया, लेकिन मैं कुछ भी कहूं उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझे मना नहीं करोगे? सियाबू जी। तुम भी। घूंघट तो एक
शादीशुदा नारी की सज्जा का अलंकार होता है। कहीं माँ आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया, लेकिन मैं कुछ भी कहूं उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझे मना नहीं करोगे। सियाबो जी। तुम भी मेरी आखिरी इच्छा समझ के तुम दोनों ये बात मान लो। माँ ऐसी बातें मत किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। पहले वादा करो। किया वादा। बाबा जी ने इस घर की समस्याओं के लिए एक अचूक समाधान बताया है। तुम्हारी और सिया की दोबारा शादी। मन्नत बता रही थी कि अगले महीने तुम कुछ समारोह करने वाले हो और उसमें तुम और सिया 7 वचन फिर से लोगे। लेकिन बेटा, मैं चाहती हूं कि ये कोई सादा समारोह नहीं, पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम के साथ तुम दोनों की दोबारा शादी हो, और वो भी 2 दिनों के अंदर। माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, पर 2 दिन में कैसे पॉसिबल है? कल गणपति विसर्जन है, उसके बाद सारी तैयारियां कर लेंगे। बहुत अच्छा मुहूर्त है बेटा। मौत से भी बदतर सजा होगी तेरे लिए। अपने पति के सामने किसी गैर मर्द के साथ शादी होगी तेरी। बड़ी अभागन है तुम। बाबा जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हमने? हाँ, हम यही कह रहे थे इससे कि कितनी सौभाग्यशाली है कि आपकी जैसी ममतामयी सास मिली है। भाग्यशाली तो मैं हूं बाबा जी। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? जी, हम सब तैयार हैं और परी अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं उसके लिए नई ड्रेस लेकर आई थी, मैं उसे तैयार कर दूं? जाओ बेटा। हम यही कह रहे थे इससे कि कितनी सौभाग्यशाली है कि आपकी जैसी ममतामयी सास मिली है। भाग्यशाली तो मैं हूं बाबा जी। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? हम सब तैयार हैं और परी अभी तक तैयार नहीं हुई है, मैं उसे तैयार कर दूं? जाओ बेटा। अब परी एकदम परी के जैसे तैयार हो गई है ना? अब परी फटाफट नीचे जाएगी और पूजा में बैठेगी। और पूजा के बाद लड्डू। बहुत बड़ा वाला लड्डू। सच्ची? अच्छी। अब जाओ फटाफट। साफ साफ दिख रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अभी भी मेरा यकीन नहीं कर रहे हो। ये सारा खेल उस कलावती और रुद्र प्रताप का है, जिसे तुम लाडो बुलाते हो और जो रुद्रकाल बनकर के यहाँ आया है इस घर में। कल भी क्या खेल खेला उसने? तुम्हें गलत पते पर भेज दिया, तुम्हारा फोन रख लिया और मुझे उस पंडाल में मारने की कोशिश की। वो तो सही वक्त पर वेदांत आ गया, वरना फिर आपने वेदांत से क्यों कहा कि आपको उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही? यही ना, क्योंकि मैं जानती थी हर बार वो कलावती बचकर निकल जाती है, और इस बार तो तुम भी मेरे साथ नहीं।
तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है। पर मैं समझ गया कि लाडो किस हद तक गिर सकती है। मैं उसे रुको 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 रुको, कोई फायदा नहीं होगा। कल खुद ही तो देखा ना तुमने, हमारे लौटने के पहले वो यहाँ आ चुकी थी और घर वालों को यह भी विश्वास दिला दिया था कि वो पूजा करी थी ताकि मैं कुछ ना बोल सकूं। अगर हमें उसकी असलियत सामने लानी है तो उसके लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। बस एक ही परेशानी है कि वक्त बहुत कम है। मेरी शादी आप प्लीज ऐसे परेशान मत हुई। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे।